हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। और ये ब्लॉग ना मेरे बहुत नाइट का है, समझ लीजिए 11 साढ़े 11 बज रहा था। इनको पता नहीं बेचैनी घबराहट होने लगी तो बच्चों जैसी हरकत कर रहे थे, मुझे इतना परेशान कर दिया। देवू को भी साइड में सुला दिया था मैंने, क्योंकि वो उसको तो नींद चाहिए चाहिए है ना, क्योंकि वो दिन भर खेलता रहता है। ऊपर से ये बिल्कुल बच्चों से भी ज़्यादा हरकत, यहाँ नहीं बैठना मेरे को, वहाँ नहीं लेटना मेरे को। सिर इनका वो हो रहा था तो मैंने सरसों का तेल न लगा के मैंने नवरत्न का तेल लगा रही हूँ, और कि ताकि थोड़ा सा आराम मिलेगा, है ना। तो हालांकि कूलर भी चालू किया था, तो बोलते नहीं मुझे गर्मी लग रही है, तो मैंने कहा उतार दो टी शर्ट, तो टी शर्ट भी नहीं उतारते। अब बोलते मुझे नीचे लेटना है, तो नीचे ऊपर यहाँ वहाँ, ये देखो। अब उसके बाद फिर ये नीचे बैठ गए, नीचे लेट गए। अब उसके बाद ये देखो, तकिया भी ना इनको सीधे नहीं रखते बनता है। आप लोग भी बोलते हैं ना, तो बोलते हैं मुझे ना गर्दन में दर्द हो रहा है। तो यही चीज़ है ना कि अब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। दो दो बच्चों को कैसे संभालती हूँ मैं ही जानती हूँ, एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा। उनकी भी इतनी ही केयर होती है जितनी देवू की होती है ना। कोशिश करती हूँ। और ये जो मेरे हाथ है ना, पूरे तरीके से जाम पड़ गए थे रात को, सच में। करीब आधा 1 घंटे तक मैंने इनके पैरों में भी मसाज की। जो तलवा होते हैं ना कि ताकि ठंडा तेल लगेगा तो थोड़ा सा वो कम होगा, गर्मी को ज़्यादा ही थी, है ना। बट बोलते कि पर बोलते मुझे आराम नहीं है। फिर काफ़ी देर के बाद जब मौसम ठंडा जाता है ना, 12-1 बजे के बाद, तब जाके उनको आराम लगा था। और ये जो दूसरे दिन, मतलब जब ठीक नहीं हो जाता, दूसरा दिन लग जाता 12 बजे के बाद, समझ लीजिए तभी इनको थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था। 12 बजे के बाद ही 1-1:30 बजे समथिंग पूरा दरवाज़ा खोल के हम सोए थे सही में रात में। और एक दहशत वाली वो होता है ना कि दरवाज़ा खुला है और हम सो रहे हैं, ऊपर किसी के घर नहीं है, तो डर डर के भी सोए हैं सच में हम लोग। और ये देखो, ये मैं पैर में भी तेल लगा रही थी, और मैं कह रही थी कि क्या हो गया अचानक। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, पर जो गर्मी है ना उसका प्रकोप रहता है गर्मी का एकदम से। दिन में तो ठीक है, चल जाता है, पर रात में वो कमरे ना दंदाते हैं एकदम, दंद फेंकते हैं अगर हम बंद कर लेते हैं दरवाजे ना। और करीब यही 7 बजे के बाद 10-11 बजे तक तो समझ लो ठंडा आता ही नहीं है, बाद ही में ठंडा आता है। तो मुझे भी ना नींद आ रही थी, आप लोग खुद मेरी आंखों से देख लीजिए। मुझे लग रहा था कि ना मैं सो लूँ, एक झपकी लगा लूँ, पर ऐसी ही हालत में इनको छोड़ के सो भी नहीं सकती थी। फिर मैं भी बैठी थी, मैंने कहा अब थोड़ा आराम रखेगा आप। तो बोलते हाँ मैं यहीं पे सो जाऊँगा, तुम लोग सो जाना। देवू को तो मैंने सुला ही दिया था। तो फिर जैसे तैसे फिर 1:30 बजे नींद लगी। तो वही मैंने कहा ना कि क्या हो गया अचानक से। और इतना सा भी कुछ होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है सच में भी। फिर यहाँ पे तेल लगाने के बाद इन्होंने बोला कि मुझे ना कमर में भी तेल लगा देना। फिर मैंने कमर में तेल लगाया, फिर भी उसके बाद भी इनको नींद नहीं आ रही थी। 1-1:30 बजे बज गए थे सच में सोते सोते, और मुझे भी ना इतनी नींद आ रही थी, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था। पर इनको ऐसी हालत में देख के मैं कैसे सो सकती हूँ ना चैन से। फिर उनको कमर और ये बैक में तेल लगाया था। और फिर मेरा ये ना दूसरे दिन का ब्लॉग था, जिस दिन रात में इनको तबीयत मतलब बेचैनी हो रही थी। तो फिर दूसरे दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे खुद भी नींद आ रही थी और मेरा मोबाइल छूने का भी मन नहीं था। और बस ये है कि मैं ब्लॉग भी नहीं डालने वाली थी, पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं कंटिन्यू करो अपना, क्यों छोड़ रही हो, और आपको पता है ना। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन भी जमा रही थी, मैंने कहा चलो मैं डालती हूँ ब्लॉग, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की कोशिश करूँगी। पर छोटी मोटी भी दिक्कत होती है ना इनको, जैसे दवाइयाँ ज़्यादा हैवी वाली हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। और ये बाबू की ना कुंडली बनवाई है हमने, देवू की। और पंडित जी से ये देख लीजिए, लिखने वाली होती है ना, पूरा विवरण हो जाता है जन्म से लेके, मतलब उसकी लाइफ टाइम वाला। तो वही है, अच्छी कुंडली है, पंडित जी ने बना के दी है सारा सब। ये अलमारी को करीब महीने में 2 बार तो जमा ही देती हूँ। ये देखो मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, और फिर भी ना उसके बावजूद भी इतनी गंदी रहती है, क्या बताऊँ। ये देखो,
और ये देखिए कल ना छोटे बच्चों की तरह हरकत कर रहे थे। क्यों? क्या बताऊं फ्रेंड्स आप लोगों को। बस अभी मैंने खाना खा के टहला हूँ। और ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों की हरकतें, क्या कभी कभी ना नहीं तुम छोटे घबराहट बच्चों ही बेचैनी जैसे। टाइप की होने लगती है कभी कभी फ्रेंड्स। तो क्या आप समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, तो इसलिए घबराहट होने लगती है। तो इसलिए कभी कभी बच्चे ऐसी हरकत होने लगते हैं। और अभी मैं थक गया हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा बैठ जाता हूँ। अरे बैठ अभी जाओ बैठ जाओ। तो ऊपर बैठ जाते ना। अरे अब ठीक है। हाँ ऊपर बैठ। देवू बैठा है। देवू पूरे पलंग को ये मोबाइल बहुत देर से देख रहा है, पता है फ्रेंड्स आप लोगों को। बाबू अब रखो क्योंकि मैं खाना बना रही थी ना। अब रख दो आप। चलो यार खेलते हैं। क्या खेलोगे? बाबू पता देखो कार्ड लेने गया अपने। अच्छा गाड़ी बता रहे हो सबको। बस बस बच्चा बच्चा चल चला बैठो। किसकी कार है? किसकी कार है? और मैं बोल रही थी कि आज मैं रात को अच्छे से सोऊंगी क्योंकि कल की रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी। तो मेरी ना उठने की बैठने की हिम्मत भी नहीं होती है कि ये कर लूँ वो कर लूँ। अकेला जीना थक जाता है सच में भी। और ये देखो ये देवू के भी ना दांत निकल रहे हैं तो उसको भी उल्टी दस्त हो रहा है। हालांकि दांत की वजह से हो रहा है अभी तो। और यहाँ पे मैं बिस्तर झाड़ूंगी उसके बाद सोएंगे हम। अभी मैंने खाना नहीं खाया, इसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। और मैंने इनसे कहा था कौन कौन सी दवाइयाँ रखना है, लाओ मैं जमा दे रही हूँ। तो बोले नहीं मैं जमा लूँगा। और ये देखो मुझे ना वो आने लगता है तो मुझे लगता है कि लेट लूँ थोड़ा सा। तो चलो अब मैं खाना पीना खा लूँगी फिर उसके बाद मिलूँगी आप लोगों से। ये बाबू देखो, बाबू ना अभी तकिया उठा उठा के देगा, कहीं कंबल उठा के देगा। तो बाबू भी ना बहुत काम कर लेता है। पता है अभी देवू ना 3 साल का जून में होगा, वो 3 साल का नहीं हुआ है। जहाँ बच्चे आपको पता है ज़्यादातर तो खेलते हैं पर वो खेलने के साथ ये देखो काम भी कर लेता है। कम से कम इतना ही तो सहारा है ना बाबू का। और मुझे आप लोग भी बोलते हैं कि आपका बाबू बहुत समझदार हो, मुझे भी सच में लगता है कि बाबू ना बहुत समझदार है जो इतनी सी उम्र में ये सब देख रहा है ना। अब उसको पता तो है नहीं कि उसके मम्मी पापा के साथ क्या हुआ है, पर वो जानता समझता आराम खाना खाने की सच बताऊं मतलब रिलैक्सफुल बैठ के खाना खाना। पता नल भी आ चुका है और मैं हाथ कम से कम मेरे जो हाथ ये है ना वो 10 बार धुल जाते हैं। इसीलिए 10 बार क्योंकि जो भी खाना बनाने पहले से डॉक्टर ने बोला है हमें कि आपको साबुन से हाथ जरूर धोना है खाना बनाने के पहले। तो कुछ ना कुछ कभी देवू को छूने, कभी ये छूने, कभी वो छूने, तो कम से कम 10 बार मैं इसलिए मैंने हैंड वॉश यहीं पे रख लिया है कि यहीं पे धुल सकूं। वैसे सभी लोग धुलते हैं ना खाना बनाने के पहले, खाना खाने के पहले, पर मेरा ये है कि हमें कुछ ज़्यादा ही रखना है ना, तो यही चीज़ है। यही चीज़ है हमारे लिए, मेरे लिए तो पता है। मैंने इनके लिए बनाई थी शिमला मिर्ची की सब्जी, सो इन्होंने खा ली। और मेरी सुबह की रखी है सब्जी वही मैं खाऊंगी। और यही है तो एक ठो 3 रोटी। और ये सुबह की सब्जी रखी थी, दाल रखी थी। मैंने दाल चावल तो बाबू को खिला दिया था, पर क्या हुआ कि इनको तो सुबह का खाना दे नहीं सकते। मैं जहाँ तक खा भी सकती हूँ सुबह का खाना, 2-4 घंटे का खाना या 2-4 मतलब 8-10 घंटे का खाना, पर हस्बैंड को 1-2 घंटे 3-4 घंटे का भी खाना हम नहीं दे सकते। तो सब्जी सुबह की थोड़ी सी थी, इनके लिए वो शिमला बनाई थी, 2 शिमला मिर्ची काटी थी, थोड़ा सा प्याज, और फिर वो इन्होंने खाया। तो मैंने टमाटर प्याज और ये सेव ना मैंने घर ही में बनाए हैं, बेसन के सेव हैं। हल्के से इन सब के साथ खाओ ना तो अच्छा रोटी खप जाता है। मैंने ना 3-4 रोटी खा लिया था, मतलब ये सब
रहे ना तो सब्ज़ी कम भी रहती है, सब्ज़ी ना भी रहे तो इसमें खप जाता है। और हम तो किसी में खा ये देखो, ये मैंने भट्टे की सब्ज़ी बनाई थी सुबह और ये दाल बनाई थी। ये देखिए कल परसों की वीडियो कमेंट में आज पढ़ रही थी, आज मैं रीड कर रही थी, क्योंकि इसमें मैं बता रही हूँ ना, मैंने फ़ोन को छुआ भी नहीं था, इनको ये सब हो गया था, दूसरे दिन भी नहीं छुआ था। जैसे रात को एडिट करती हूँ या फिर सुबह मोबाइल देखती हूँ, सुबह जैसे कभी एडिट करती हूँ तो मैंने देखा ही नहीं थी, क्योंकि मन ही नहीं था मेरा किसी चीज़ को करने का। जैसे तैसे तो फिर मैंने खाना बनाया था, सुबह नाश्ता बनाया था, मैं ही जानती हूँ मैं कैसे बनाया था मैंने। फिर ये सीधे रात को रीड कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लॉग में भी ऐड कर लूँ। और कोशिश ज़रूर करती हूँ आप लोगों के कमेंट पढ़ने की। ये देखो अगर हार्ट भी दे रही हूँ ना तो ज़रूर रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ, और ये देखो पढ़ने की भी पूरी कोशिश करती हूँ, है ना। बस ये है कि रिप्लाई अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, अगर होता है तो ज़रूर करती हूँ।